बहुत अच्छा लड़का था, जहाँ भी मिलते थे हाथ जोड़ के, हाँ आंटी जी क्या हाल है। नहीं देख दे दिया, तुरंत सुलाया, तुरंत उठा के ले गया। बिहारी भगो यहाँ से, तुमने गंद मचा रखा है दिल्ली में। सामने सर, ये बिल्कुल सामने बाइक लगा हुआ था, बाइक के सामने से गोली मारा सर, जो मेरे भाई के सीधा यहाँ लगा। यहाँ लगने के बाद सर जो गोली है बाहर निकल के, छाती फाड़े के बाहर निकलने के बाद सर दूसरा जो पांडव का दोस्त किशन जो बैठा था पीछे, उसके पेट में लगा सर। मैं पांडव का बड़ा भाई राहुल कुमार जी। तो राहुल जी, एक बार आप अपना वर्जन बताइए कि क्या हुआ। सर उस रात में मेरा एक भाई रहता है जाफरान कलान, वहाँ पे उसके लड़के की बर्थडे था। वो बर्थडे मनाने गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और एक दो लेडीज़ भी थी सर। तो सर बर्थडे मना के, केक काटे, खाना खा के वो सर लेट नाइट करीब 1 बजे के आसपास घर से निकला घर आने के लिए। तो सर गली में घर था, तो गली से बाहर रोड पे आया। जो मेरा पांडव भाई है उसी ने ओला बुक किया। ओला बुक करने के बाद जब ओला आया सर, उसमें लेडीज़ बैठ के निकली। निकलने के बाद होता है ना, जैसे मतलब निकल रहे थे तो जो मेरा भाई रहता है वहाँ पे हाई हेलो हो रहा था। तो वो जो बात चल रही थी ना, कन्वर्सेशन जो चल रहा था, वो हमारी बिहारी भाषा में बात चल रहा था। तो बिहारी भाषा में बात चल रहा था ना, तो जिसने नीरज कुमार जो है कांस्टेबल, वो ऊपर रहते थे छत पे। तो उन्होंने जो कन्वर्सेशन हो रहा था बिहारी भाषा में, वो सुन के ऊपर से देखे, ऊपर से गाली देने लगे सर कि बिहारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बिहारी भगो यहाँ से, तुमने गंद मचा रखा है दिल्ली में। ये कहते हुए सर गुस्से में नीचे आए। उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी सर पहले, तो वो कहते हुए गाली देते हुए नीचे आए। नीचे आने के बाद सर मेरे भाइयों के आगे आके खूब गाली दिया, तुम बिहारी यहाँ पे आके तुमने गंद मचा रखा है, तुम यहाँ पे अपना घर खरीद, ये भी बोला सर, तुम यहाँ पे अपना घर खरीद के अपना घर बना रहे हो, ज़मीन खरीद के घर बना रहे हो, बनाने, ये सब बोलने के बाद सर उसने खूब गाली देने के बाद उसके हाथ में सर पिस्टल था, जो कि किसी ने नहीं देखा। जब वो ऐसे निकाल के जब वो लोड करने लगा ना सर, तो पांडव भाई जो मेरा बाइक पे बैठा था और एक भाई और, मतलब पांडव 6 लोग थे वो, और एक जो मेरा भाई वहाँ का था 7। तो स्कूटी पे एक मेरा भाई था, जैसे उसने गन निकाला ना, स्कूटी पे जो मेरा भाई था वो डर के मारे वो भागा वहाँ से कि गन निकाल दे, अब गन चला ले, जो भी डर के मारे वहाँ से वो भागा। भागने के बाद जैसे सर थोड़ा आगे गया ना, तो वो जो पुलिस वाला था वो उसके पीछे भागा उसे मारने के लिए गन लेके हाथ में। तो वो मेरा भाई काफ़ी आगे निकल गया, करीब 100 मीटर आगे निकल गया। निकलने के बाद वो नहीं पकड़ा, वो पुलिस वाला वो जो है करीब 20-30 मीटर आगे गया, उसे नहीं पकड़ पाया, तो पीछे आया पांडा मेरा भाई, वो भी डरा सिमा था, वो भी भागने की कोशिश कर रहा था। जो भागने की कोशिश, मेरा भाई, उसके पीछे उसका दोस्त, और उसके पीछे एक दीपक नाम का मेरा भाई है, चचेरा भाई है, वो भी बैठा हुआ था, भागने की उसमें थे वो। तो जैसे आया बाइक रोक लिया। बाइक रोकने के बाद सर वहाँ पे उसने खूब गालियाँ दी, खूब गाली दी। यही जैसे मैंने आपको बताया कि तुम यहाँ बिहार के गंद मचा रखो, मतलब गंदी गाली दी। मैं ऑन कैमरा गाली नहीं बोल सकता। तो इसके बाद सर उसने ऐसे हिलाते हुए सर सामने से सर गोली मारा, पॉइंट ब्लैंक पे सटा के सामने सर, ये बिल्कुल सामने बाइक लगा हुआ था, बाइक के सामने से गोली मारा सर, जो मेरे भाई के सीधा यहाँ लगा। यहाँ लगने के बाद सर जो गोली है बाहर निकल के, छाती फाड़े के बाहर निकलने के बाद सर दूसरा जो पांडव का दोस्त किशन जो बैठा था पीछे, उसके पेट में लगा सर। मौके पे सर बाइक जो है नीचे, मतलब बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिर गया। गिरने के बाद सर उसको बाइक जो है मेरे भाई के ऊपर, पैरों के ऊपर था। और उसी टाइम में जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया, चश्मदीन ने जो बताया, जो रुपेश था, और मेरे 7 भाई थे बात किया जी, उनसे। हाँ। तो गिरने के बाद सर जैसे ही जो मेरे भाई ने, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ, वहीं पे सर उसकी सर जान चली गई सर। तो ये और सर यहाँ तक रुके नहीं वो, जान जाने, गिरने के बाद, गोली लगने के बाद जो उस कांस्टेबल का कहना ये था कि एक तो मर गया, दूसरा भी मर जाएगा, नहीं तो इसको हॉस्पिटल ले जा। और ये कहते हुए सर ऐसे कट्टा हाथ में उसके ऐसे करते हुए सर वो अपने सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला गया सर। मेरे को आपके भाई बता रहे थे कि उसके बाद फिर वो गाड़ी स्टार्ट की और फिर उसने भागा वहाँ से, नहीं भागा नहीं सर, ऊपर गया वो, फिर सिर्फ ऊपर चला गया, सीढ़ी से ऊपर चला गया। अच्छा, आपके भाई बता रहे थे कि वो शायद हाईवे की तरफ गाड़ी लेके भागा था, तो नशे में भी ज़्यादा नहीं था, नशे में था सर वो, बहुत ज़्यादा नशे में था, नशे में था सर वो, मतलब वर्दी का गुरूर और शराब का नशा, नशे में था बहुत ज़्यादा सर। जैसा कि मैंने पूछा सर से, पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने ये बताया है मुझे कि वो अपनी गलती मान रहा है कि मैं नशे में था। हाँ। नशे में मैंने उसको गोली मार दिया। हाँ। गलती से। अब सर मुझे आप ये बताइए कि नशे में सर किसी को कोई गोली मार देगा? नहीं, ये तो नशे में इंसान क्या कर सकता है इसका तो हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या उसने आपके भाइयों में से किसी को भी अपनी आइडेंटिटी दी थी कि मैं पुलिस वाला हूँ? नहीं, ऐसा कोई आइडेंटिटी दिया कुछ हमें, वो हमारे लिए, मेरे भाइयों के लिए अननोन था, एकदम अननोन। तो वो ऐसा क्रिमिनल भी हो सकता था। बिल्कुल। एक बार हम पांडव कुमार की बहन से बात करेंगे।
चला गया मेरा भाई, वही सहारा था मेरा भाई। माँ बाप के भी सहारा था, बहन के भी सहारा था, बहन के भी सहारा था, बहन के भी। बहन भी भाई भी बोलते थे कि दीदी तू चिंता मत कर, तेरे 4 लड़कियां, मैं शादी ब्याह करूँगी। सब चीज बदलते थे मेरा भाई। आपका भाई इकलौता कमाने वाला था परिवार में? इकलौता कमाने वाला था मेरा भाई। माँ बीमार रहती है, भाई भी बीमार है, उसके टीवी हो गया है, माँ के भी टीवी भी है और हार्ट प्रेशर की भी है बीमारी। माँ को 2 महीना पहले बचाया मेरा भाई, कमा कमा के बचाया है उसको, इलाज करवाया, अभी तक दवाई चल रही है उसके भी। अच्छा, ये पांडव कैसा था, मतलब किस तरह का लड़का? बहुत अच्छा लड़का था, जहाँ भी मिलते थे हाथ जोड़ के, हाँ आंटी जी क्या हाल है। बहुत ज़्यादा तमीज़ तहजीब से लड़का। हर दुख सुख में साथ देने वाला लड़का था। जैसे तो ये जो घटना घटी उस रात को, ये जो पुलिस वाले ने उसे गोली मारी, तो इन सब के बाद में सबसे पहले मोहल्ले वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रकृतियाँ थी कि हम लोग तो थोड़ा इधर उधर थे आस पड़ोस में। उसके बाद पता चला, शाम में यहाँ पर आए तो 10-5 मिनट रखे होंगे, सही से देख भी नहीं पाए, उसको कोई कंधा भी नहीं दिए, गाड़ी पे तुरंत पुलिस वाले ज़बरदस्ती ले गए। मतलब उसकी बॉडी यहाँ पर लाया तो पुलिस वाले लेके चले गए? तुरंत चले गए। किसी को उसको कंधा नहीं दिया गया? किसी को नहीं दिया गया, सही से रखा नहीं गया, उसका सही से इंतजाम नहीं हुआ कि जवान लड़का है उसको कुछ करेंगे, नियम से हम लोग ले जाएंगे। हम लोग का हिंदू का पहले 4 कंधा पड़ता है, क्रियाक्रम किसी तरह का जो रिचुअल होते हैं, जो नियम काज नहीं, जल्दीबाजी लेके चलो। उस टाइम तो हम लोग मतलब वैसे थे, क्या बोलते। क्या इसके पहले भी इस प्रकार का रवैया आपने दिल्ली में, इस प्रकार के हरकतें, इस प्रकार का भेदभाव दिल्ली में आपने महसूस किया है? महसूस तो दिल्ली में हम लोग 15-20 साल से हैं, बचपन से, मगर गाली गलौज तो बिहारियों को सुनने के लिए तो मिलता था, ये तो तक ठीक है, बर्दाश्त कर लेते थे। मगर अब डायरेक्ट बात जब गोली खाने पे आ गई, ये कहाँ की कायदे कानून है। और पांडव कोई मौत नहीं हुआ, इसको तो गर्व होना चाहिए कि हमने बिहारी होते होते भी अपना श्रद्धांजलि दिया है, कि हम गर्व से कह रहे हैं हम बिहारी हैं। तो भाई साहब, हमारा मुद्दा सीधे सीधे रेखा गुप्ता जी से है कि भाई साहब, ये देश के राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे सभी कास्ट रहते हैं, सभी राजनीतिक सभी दल रहते हैं, तो आप ये सीधे मुद्दा ये ना करें। सबसे बेस्ट रहेगा कि ये पूर्वांचल वासी को एक राजनीतिक मुद्दा ना करे। सबसे पहले मेरा कहना यही है कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो रेखा गुप्ता जी को जल्द से जल्द, कि आप उसको फांसी का सजा दे के कहानी ख़त्म करिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।